नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साई करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सीएम साई। शाम को 5 बजे से होगी एसोसिएशन की बैठक। खेल संघ और अन्य प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। खेल बजट और वित्तीय ऑडिट पर चर्चा की जाएगी। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देने पर भी चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज होने वाला है। खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देने पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सीएम साई। शाम को 5 बजे इस बैठक का आयोजन किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। खेल संघ और अन्य प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये भी जानकारी आपको देते चलेगी। खेल बजट और वित्तीय ऑडिट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खेल बजट और वित्तीय ऑडिट पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देने पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री साई। शाम को 5 बजे एसोसिएशन की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। खेल संघ और अन्य प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देने पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चलिए, राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर जल संचय और जन भागीदारी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि। राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर नगर निगम को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को मिला दूसरा स्थान। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। जल संचय से जुड़े 4,05,553 कार्य पूर्ण करने को लेकर बधाई दी गई है। रायपुर नगर निगम ने 33,082 कार्य पूर्ण कर बनाया रिकॉर्ड। जिला स्तर पर भी कई जिलों को सम्मान मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जिला स्तर पर भी कई जिलों को सम्मान मिला है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है इसको लेकर। और जल संचय से जुड़े 4,05,563 रायपुर नगर निगम में भी इसको लेकर अरुण साव ने बधाई दी है। जल संचय और जन भागीदारी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि सामने आई। राष्ट्रीय स्तर पर रायपुर नगर निगम को प्रथम स्थान मिला। साथ ही साथ जिला स्तर पर भी कई जिलों को सम्मान दिया गया। इधर शाजापुर में गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। मंत्री सबसे पहले मां राजेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे अपने काफिले के साथ गांधी हॉल पहुंचे। यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे पिताजी अपनी बहन के गांव का पानी तक नहीं पीते हैं और आज के हमारे नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं जो कि अपनी बहन का चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं। चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी
इधर इंदौर में लोकायुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम जोन 22 के दरोगा गोपाल पटोना और कंपनी सुपरवाइजर भरत को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल ट्रैक्टर चालक मनोज एबी रोड स्थित C21 बिजनेस पार्क के पास के खाली पड़े प्लॉट पर अपने ट्रैक्टर में मलबा भरकर लाया था और उसको मॉल के पीछे फेंक रहा था। तभी दरोगा ने उसे कचरा फेंकने के नाम पर चालानी कार्रवाई की धमकी दी और ट्रैक्टर रोक लिया गया। पहले भी आरोपी दरोगा पीड़ित से 10,000 रुपए वसूल चुका है और इस बार जब दरोगा ने फिर से 3,000 रुपए मांगे तो पीड़ित ने लोकायुक्त कार्यालय में इस पूरे मामले की शिकायत की। जांच में मामला सही पाए जाने पर ट्रैप लगाने का प्लान बनाया गया, जिसके बाद प्लान के अनुसार ट्रैक्टर चालक से रिश्वत लेते ही दरोगा और सुपरवाइजर को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। बहरहाल नगर निगम को मामले की सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। है मनोज चौहान, उन्होंने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश साहे जी को शिकायत करी थी कि उनका ट्रैक्टर C21 मॉल के यहाँ पे मलबा फेंकने के काम में लगा है। 500 रुपये प्रति फेरा उसका भुगतान मिलता है। तो नगर निगम के दरोगा और ये जो गोपाल पटोना दरोगा और भरत मुराड़िया हैं जो कि सुपरवाइजर हैं थर्ड आई कंपनी के, इन्होंने ट्रैक्टर रोक लिया, बोले इसमें कचरा भी है। पहले ये 10,000 रुपये पहले ले चुके थे अलग से, लेकिन अभी फिर जब पकड़ा था तो इन्होंने फिर 10,000 मांगे, लेकिन 2,000 रुपये कल ले लिए थे और 3,000 रुपये लेते में आज ये रंगे हाथ पकड़े गए। इधर इंदौर में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घायल को तत्काल बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर घटना जो है आपको बताते चले कि लसोड़िया थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक मनोज नगर ऑफिस से गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी, फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। घटनास्थल के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाशी फिलहाल की जा रही है। फिलहाल इस हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। इधर कवर्धा में आदिवासी छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में आदिवासी समाज सड़क पर उतर आए। सिग्नल चौक पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाए और पीड़िता को उचित मुआवजा दिया जाए। कवर्धा में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो सामाजिक लोग हैं और साथ ही आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या मामला है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं। ये मामला है कल 24 सितंबर और रात कल 3 बजे की घटना, 3 से 4 बजे के बीच के हमारे आदिवासी बेटी के साथ सामूहिक हमला कर सके ये लगत रही है कि भाई काली जगह में राज्यपाल आ रही सब है, हो सकते राज्यपाल आई से तो मामला अभी दबा देंगे, लेकिन काली हो जाएगी। परंतु आज 36 घंटा के बाद भी नए आरोपी के पता चल पाते, पकड़े तो दूर के बातें, पता भी नहीं चल पाते कि नाम क्लियर नहीं हो पाते। तो ये बहुत इस तरह से जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी से हम सिग्नल चौक पर मौजूद और तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जो है अभी तक चूंकि पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और साथ ही ना तो उनके बारे में कुछ भी पता कर पाए। यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। संजय यादव, आयरिश रिपोर्ट, विषय में कवर्धा। चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर कवर्धा में आदिवासी युवती से दुष्कर्म का मामले में कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी, 7 सदस्यीय टीम करेगी घटना की जांच पड़ताल। कांग्रेस की महिला नेत्रियों को मिली है जिम्मेदारी। विधायक अनिला भेड़िया टीम की
संयोजक बनाई गई हैं। जी हाँ, तो विधायक अनिला भेड़िया टीम की संयोजक बनाई गई हैं। ये जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपनी महिला टीम को दी है। विधायक अनिला भेड़िया को टीम का संयोजक बनाया गया। कवर्धा में आदिवासी युवती से दुष्कर्म का मामला है। मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। जानकारी भी देते चले आपको कि सात सदस्यीय टीम जो है वो घटना की जांच पड़ताल करेगी। कांग्रेस की महिला नेत्रियों को इस बार जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक अनिला भेड़िया टीम की संयोजक बनाई गई हैं। कवर्धा में कुछ दिनों पहले आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है और विधायक अनिला भेड़िया टीम की संयोजक बनाई गई हैं। इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। अब सत्ता पक्ष भी इस पूरे मामले में कूद पक चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में वार प्रतिवार की स्थिति देखी जा रही है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। 7 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई है और संयोजक के तौर पर विधायक अनिला भेड़िया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ दिनों पहले आपको बताते चले कि कवर्धा में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस पूरे मामले में कांग्रेस ने महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विधायक अनिला भेड़िया टीम की संयोजक बनाई गई हैं। कवर्धा में आदिवासी युवती से दुष्कर्म का मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इस पूरे मामले में अब कांग्रेस जांच पड़ताल कर रही है। 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इधर मंडला जिले के बिछिया थाना के दानी टोल रोड पर मकान में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जहां से 4 दुर्लभ कछुए सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र बिछिया में तंत्र मंत्र और साधना से मोटी कमाई करने के लिए कछुओं की तस्करी की जाती है। इसके लिए तंत्र मंत्र की तैयारी कर रहे थे और एक घर में 2 पार्टी पूजा के लिए आई भी हुई थी, जहां पर नोटों की बारिश कराने का दावा था। उससे पहले पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पर पहुंच गई, जहां से तंत्र मंत्र के सामान के साथ कछुए बरामद कर लिए गए। दस व्यक्ति कुछ जीवित कछुए लेके, तो जिनकी हमने मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करी और 4 जिंदा कछुए जब्त किए हैं और 10 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उनको गिरफ्तार किया हुआ है, जिनको अभी हम कोर्ट में माननीय कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए हमारी विवेचना भी जारी है। इधर जबलपुर नगर निगम अतिक्रमण शाखा में पदस्थ पी रामाराव ने जहर खा लिया है। जी हाँ, रामाराव को अतिक्रमण शाखा प्रभारी ने 4 महीने पूर्व नौकरी से निकाल दिया था। हाल ही में उसने अतिक्रमण शाखा प्रभारी मनीष तरसड़े पर गंभीर आरोप लगाया था और रामाराव ने कलेक्टर और निगम आयुक्त से इस पूरे मामले की शिकायत भी की थी। उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर रामाराव ने जहर का सेवन कर लिया। जानकारी के अनुसार निगम कर्मी की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। शासकीय जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। भाई बता पाओगे क्यों आपने जहर खाया? हेलो भाई, बता पाओगे क्यों जहर खाया आपने? बहुत परेशान किया भैया, मनी तरस और जय प्रवीण मेरे को नौकरी से निकाल दे करके मैं कदम उठाया। क्या नाम है भाई आपका? इधर 3 साल पहले रीवा कलेक्टर के सामने हुई हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, लेकिन फैसले आने के ठीक पहले एक आरोपी न्यायालय परिसर से फरार हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी इस हत्याकांड के मामले में जमानत में रिहा हुआ था। जानकारी के अनुसार 3 साल पहले आरोपियों ने प्रेम सुंदियों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजेंद्र तिवारी, किशन सिंह और अमन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में फरार आरोपी जो है उसकी तलाशी जारी है।
इधर कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र के सरभोका पंचायत गांव में 32 साल के युवक का शव मिला, जिसके बाद मृतक की पहचान पटना के वार्ड 13 निवासी राहुल यादव के तौर पर हो चुकी है, जो कि एक दुकान में काम किया करता था। सूचना पर टीम वहां पर पहुंची, साथ ही साथ एएसपी ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी। भी यहाँ पर पटना थाना अंतर्गत गोल्हासरी गांव है, वहाँ पर एक पुरुष है राहुल यादव 32 वर्ष का, उसका शव सड़क किनारे है। इसमें पुलिस मौके पे पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम है, इसमें भी जांच की जा रही है। तो कोरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक का चलिए बात करेंगे आदि शक्ति की आराधना की। जी हाँ, नवरात्रि का पावन पर्व है और माता के दरबारों में उमड़ता श्रद्धा का सैलाब। मध्य प्रदेश का पन्ना, जो कि बेशकीमती हीरो के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इन दिनों भक्ति भाव से सरोबोर हो चुका है। यहाँ स्थित आदि शक्ति मां पद्मावती देवी का शक्तिपीठ नवरात्रि में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु इस पावन धाम में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, जहां जानी मानी जाती है हर शक्तियां और हर मुराद पूरी होने की मान्यता भी है। आइए चलते हैं कि पन्ना के मंदिर में, जहां पर नवरात्रि पर विशेष आस्था का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें देखिए। हमारे देश में नवरात्रि पर्व का बहुत बड़ा महत्व होता है, फिर चाहे वह चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हो या फिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिन। इन दिनों में भक्त आदि शक्ति के मंदिरों में अपनी मनोकामनाएं व श्रद्धा भाव से पहुंचते हैं। इन दिनों पन्ना शहर सहित समूचे बुंदेलखंड की आराध्य देवी मां पद्मावती मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं। बुंदेलखंड के लोग पन्ना की पद्मावती देवी को बड़ी देवन के नाम से भी जानते हैं। बचपन से आ रहे हैं और जो भी मनोकामना करे माता पूरी करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या क्या महिमा है? जो भी हमने कहा वो बताई थोड़ी आती, जो भी हम कहते सब पूरी कर देती। बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से तो बहुत दूर दूर से आते लोग, और जितने मेला के आते वो सब यहीं अपना डेरा डाले रहते, यहीं अपने आराम करते। मां पद्मावती देवी मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना की जाती है उसे मां भगवती जरूर पूरा करती हैं। मान्यता है कि जब माता सती को उनके पिता दक्ष के द्वारा महायज्ञ नहीं बुलाया गया था और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती अपनी हट से अपने पिता के यहाँ चली गई थी, जहाँ पिता के द्वारा उनका अपमान किया गया और उन्हें सहन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अग्निकुंड में अपनी अग्नि समाधि दे दी थी। जो आज पद्मावती शक्तिपीठ है, सबसे पुराना मंदिर है। इसको 1000 वर्ष से ऊपर का माना जाता है। यहीं से पन्ना का निर्माण हुआ। यहाँ पहले बताते हैं कि इस सबसे पहला मंदिर जी मतलब माता का मंदिर है पद्मावतीपुरी। यहाँ 7 माता एक साथ विराजमान है। वही मंदिर को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में पद्मावत नाम के राजा हुआ करते थे, जो माता आदि शक्ति सती के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने अपनी आराध्य देवी मां दुर्गा को पद्मावती नाम से इस प्राचीन मंदिर में स्थापित किया था। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम इसी मंदिर के नाम से पद्मावती पूरी धाम हुआ करता था। ये पद्मावती देवी का मंदिर है। यहाँ देवी सती का दाहिना पैर गिरा, इसलिए पद्मावती शक्तिपीठ कहलाता है। और ये नगर भी पद्मावती पूरी धाम कहलाता है। इस नगर का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर 7 देवियाँ विराजमान है। मुख्य देवी जो है बीच में वो पद्मावती है, फिर उनके बगल में महाकाली है, दुर्गा है, विंध्यवासिनी है,
शारदा देवी, आद कुमारी और चामुंडा, ये 7 देवियाँ यहाँ पर विराजमान। तो हमारी पढ़ाई भी यहीं हुई है, सर्विस भी यहीं से लगी है, शादी भी यहीं हुई है, बच्चे भी यहीं हुए, यहीं पढ़ते हैं, यहीं मकान है, सब कुछ है। माता रानी का बहुत अच्छा महत्व है, जो आप मांगोगे दिल से वो आपको देगी। पन्ना के पद्मावती शक्तिपीठ पर देश दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की ये भी खास बात है कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। मंदिर में हर जाति धर्म के लोग माँ के चरणों में मत्था टेकने आते हैं। INH न्यूज के लिए पन्ना से कादिर खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।